हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो 100 डे कंप्लीट होने के बाद आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम मेकिंग वीडियोज़। आई कैन नॉट, मैं अपने आप को रोक नहीं सका कि मैं वीडियो ना बनाऊं। 100 दिन लगातार वीडियो बनाने के बाद इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि अब कोई दुनिया की फोर्स मुझे रोक सकती है। ठीक है, तो मैं खुद को भी नहीं रोक पा रहा हूँ, बाकी लोग क्या रोकेंगे। मैं ही नहीं रोक पा रहा हूँ। आई जस्ट बिकम अनस्टॉपेबल। ठीक है, अनस्टॉपेबल वाली थोड़ी फीलिंग आ रही है। तो चलिए, आज मैंने कुछ कंपाइल करा है आप लोगों के लिए। आई होप यू गाइज लाइक। ठीक है, कंपाइलेशन इज़ ए क्लरिकल वर्क, आई नो दैट, बट समटाइम्स सम काइंड ऑफ क्लरिकल वर्क्स ऑल्सो हेल्प्स। ठीक है, सो जो भी कुछ यू नो दैट व्हाट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ बना के रखा आप लोगों के लिए। सो आईड लाइक टू शेयर इट विद यू गाइस। आप लोग दिमाग खोल कर सुने, बस सुने, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले PMMVY मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना, ठीक है, मातृ, तो ये सब मदरहुड से रिलेटेड है, मदर। ठीक है, PMMVY। क्या ध्यान रखना है इसमें? 5,000 रुपीज़ 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपीज़ मिलेंगे। इट इज़ DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। सो हु वुड बी द बेनिफिशियरीज? जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, PWNLM, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन सभी को ये 5,000 रुपीज़ 3 इंस्टॉलमेंट में एज ए DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है पता है? सारे PWLM को मिलेंगे except those PWLM who are employed in सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड है, उनको ऑलरेडी सरकार सैलरी दे रही है, तो उनको मैं क्यों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उनको मैं 5,000 DBT ट्रांसफ़र करूं? तो ये एक्सेप्शन है, इनको नहीं मिलेगा। केवल all those pregnant women and lactating mothers employing in central government job, employing in state government job are not the beneficiaries of this PMMVY scheme। ठीक है, बाकी सभी को मिलेगा 5,000। तो ये इस स्कीम, ये जो स्कीम है आपका, ये मेनली किस चीज़ के, व्हाट यू कैन से, किस चीज़ के गाइडलाइन के अंदर बना है, या फिर किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, या फिर आप ये कह सकते हो किस चीज़ के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए ये बना। जैसे कुछ प्रोविज़न लॉ, कुछ कानून वगैरह बनता है ना, DPSP के किसी प्रोविज़न को इन्फोर्स करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। उसी तरीके से ये जो है NFSA 2013 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो इन ऑर्डर टू मीट इट्स एम, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर एक्सेप्ट दिस वन। तो अगर ये बोला जाए कि इज दिस स्कीम अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है,
बस इस स्कीम के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बनाई। चलिए, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत है? तो बिल्कुल हाँ, सही सोच रहे हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। आइए एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड ये भी काम कौन करेगी? MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके रिगार्डिंग ना दो स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, 2 स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड, आधारशिला एंड नवचेतना। आधारशिला एंड नवचेतना, आधारशिला एंड नवचेतना। क्या है इसका एम, क्या है, पर्पस क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बोलिए, आधारशिला एंड नवचेतना का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी स्कीम में एम ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है ना, मिनिस्ट्री जानना जरूरी है। एम ऑब्जेक्टिव क्या? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो नवचेतना एंड आधारशिला। अब देखिए इसके लिए क्या ध्यान रखना आपको। नव मतलब नया, न्यू बॉर्न बेबी, सो बर्थ से लेकर 3 इयर्स तक का कोई बेबी है तो उसके लिए ये स्कीम है नवचेतना, ठीक है। बर्थ से लेकर सिंस बर्थ टू 3 इयर्स ऑफ एज, उनके लिए कौन सा स्कीम है? नवचेतना। एंड 3 इयर्स से लेकर 6 इयर्स के लिए यह है आधारशिला। तो एग्ज़ाम में क्या किया जाएगा, क्या कर दिया? व्हाट कुड हैव बीन डन? इट कुड हैव बीन स्वैप्ड, इसको स्वैपिंग कर दिया जाएगा कि नवचेतना को 3 to 6 ईयर बोल दिया जाएगा, आधारशिला को ये बोल दिया जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो कैसे ध्यान रखोगे? नव नया, न्यू बॉर्न बेबी, बर्थ टू 3 इयर्स, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा तो रखोगे ना यार दिमाग में, तभी ना। वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि हर बार स्वैप कर ही दिया जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 10 में से 7 बार अगर स्वैप कर रहा, 3 बार तो नहीं कर रहा ना। तो खैर अगर 10 क्वेश्चन आएगा 7 तो चलो सही, अगर ये ध्यान रहेगा तो ये भी 3 सही होगा अपना। तो नॉलेज के बेस पर हम लोग एक्स्ट्रा एज तो कमा सकते हैं ना दूसरे से एक्स्ट्रा एज कब मिलेगा? जब नॉलेज रहेगा। बाकी एलिमिनेशन तो सबको आता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आधारशिला, नवचेतना, ठीक है। एक और देखिएगा, सिंपल ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। एक एक्ट है JJ एक्ट 2015, JJ एक्ट 2015। ये JJ क्या है? ये है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसके तहत क्या हो रहा है कि जो भी चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसी को प्रोटेक्ट करना है, उसको सेफ गार्ड करना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का यही एम है। तो इसी के अंडर एक स्कीम बना है, एक मिशन आया है, मिशन वात्सल्य। अब केवल आपको मिशन वात्सल्य के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए मिशन वात्सल्य का एम ऑब्जेक्टिव क्या है। 4 स्टेटमेंट रहेंगे, एक में कुछ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट दे दिया जाएगा, एक कुछ अर्ली चाइल्डहुड केयर दे दिया जाएगा, एक में आप मान लो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कुछ लिख दिया गया, एक में जुवेनाइल जस्टिस से कुछ लिखा गया। तो कैसे पकड़ोगे वात्सल्य क्या है? बताओ। तो
वात्सल्य, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड मिशन वात्सल्य, ठीक है। तो मिशन वात्सल्य ध्यान रखिएगा, जे एक्ट। आई होप यू लाइक इट। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, कोई ना, आप लोग 2x पर देखा करें वीडियो। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि मेरे वीडियो को आप 2x पे देखा करें, बिकॉज आई प्रेफर टू टेक टाइम, थोड़ा आराम से करने में सही रहता है। क्रैचे फैसिलिटीज़, क्रैचे फैसिलिटीज़ अंडर पलना। क्रैचे जान रहे हो ना, जैसे बच्चों का जो झूला होता है क्रैचे, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पलना। पलना में घुमार झुला रहे हैं बच्चे को पलना में, तो उसी को क्रैचे। तो क्रैचे फैसिलिटीज़ अंडर पलना। तो ये मतलब कि किस एज के बच्चे के लिए रहता है ये प्रोविज़न किसके लिए है, बेनिफिशियरीज कौन है, 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। और इसमें क्या है, सारे वुमेन के लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, बिकॉज अभी हम लोग तुरंत अभी हम लोगों ने क्या देखा था, जस्ट मातृ वंदना योजना। यहाँ पर हमने क्या देखा, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में उनका जॉब है, अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, तो उनको इस स्कीम के बेनिफिशियरीज में काउंट नहीं किया जा रहा है, 5,000 रुपये नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये क्रैचे फैसिलिटीज़ अंडर पलना, ये सारे वुमेन को दिया जा रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। अगर मान के चलो 2 स्कीम को साथ में लाने की कोशिश की जाएगी किसी एक क्वेश्चन में, जैसे कि पीएम इसको उठाकर और इसको उठाकर, अब क्या कर दिया जाएगा, मान के चलिए कि इसमें बोल दिया जाएगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सभी को 5,000 रुपये दिया जा रहा है, सभी को। और इसमें क्या बोला जाएगा कि क्रैचे फैसिलिटीज़ 6 महीने से 6 ईयर के बच्चे को दिया जा रहा है, सारी वुमेन यूज़ कर सकती है एक्सेप्ट जो वुमेन सेंट्रल स्टेट। तो मतलब फिर स्वैपिंग कर दिया गया। तब आपको यहाँ पर लॉजिकल गैस करना होगा कि भाई यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है ना, इसमें पैसा दिया जा रहा है, तो भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसको क्यों पैसा दे। हाँ, ये तो लॉजिकल लग रहा है कि क्रैचे फैसिलिटी है, झुलाने का पलना फैसिलिटी है, वो तो सबको दो ना, पैसा देने की तो बात नहीं है, वो तो कोई भी रहे सबको दो। उसमें स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखने की क्या बात है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस तब ना देखना जहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल गप हो और फाइनेंशियल बातचीत हो, तो समझ रहे हो ना। मतलब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। अगर आपको सोचो ना, आपको स्कीम बनाना है और कोई सर्विस देना है, तो सर्विस तो आप सबको दे दोगे, क्या दिक्कत है, ले जाओ, झूला झूलो, घर भी ले जाओ, फिर ले आना वापस कल सुबह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत भाई पैसे में होता है ना, पैसा देने से पहले सोचते हैं ना, अपन भी सोचते हैं, तो सरकार भी सोचती है किसको देना नहीं देना है। वैसे भी हमेशा फिस्कल डेफिसिट रहता है, पैसे का मारा मारी सबके पास है, अपने पास भी है और सरकार के पास भी है, उनको भी दिक्कत है, इवन मुकेश अंबानी को भी दिक्कत है, वो भी उधार में ज़िंदगी जी रहा है, उधार में शादी करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सोचना है थोड़ा सा। तो क्रैचे फैसिलिटीज सभी को है। आई होप थोड़ा मज़ा आ रहा होगा। आराम से चलते हैं और आराम से। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेक्स रेशियो एट बर्थ ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। सेक्स रेशियो एट बर्थ इंक्रीज़ हुआ, पॉजिटिव बातें हैं। बढ़कर कितना हो गया है, 930, पहले कितना था, 918। क्या ये सब याद रखना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं।
अगर याद रखना है तो 930 याद रख लो, नहीं तो कुछ मत याद रखो, केवल ये याद रखो कि सेक्स रेट बोल रहे हैं, सेक्स रेशियो एट बर्थ इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ इंक्रीज हुआ है। और आइए अच्छा, ये भी आप लोगों को पता ही होगा बट फिर भी, एक है ना प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करना है, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करना है। तो इसमें कुछ दिए गए हैं कि को बॉयज़ गर्ल्स कितने एज तक वो चाइल्ड कहलाएंगे कि उनका मैरिज ना कराया जाए। बॉयज़ अंडर 18 ईयर्स, गर्ल्स अंडर 21 ईयर्स। क्या ये आपको सही लग रहा है? पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। क्या ये आपको सही लग रहा है? हाँ, गलत है भाई, गलत है। बॉयज अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज एंड गर्ल्स अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, कैन नॉट एंटर इनटू अ मैरिज। 21 साल तक के अंदर के बॉयज़ मैरिज नहीं कर सकते हैं और 18 साल तक की गर्ल्स। खुद से सोचो ना कि ये थोड़ा सा बायोलॉजी चैप्टर पढ़े होगे, एडोलेसेंट वाला चैप्टर पढ़े होगे, तो आपको रियल लाइफ से भी पता चल रहा होगा कि गर्ल्स जो है वो पहले मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। बॉयज़ को मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 साल एक्स्ट्रा लग रहा है मैच्योर होने में, ठीक है, 3 साल एक्स्ट्रा लग रहा है इस बंदे को मैच्योर होने में। तो ऐसे भी थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करके भी जान सकते हो कि एज के मामले में बॉयज़ को थोड़ा सा मैच्योर होने में टाइम ज़्यादा लगता है, गर्ल्स पहले मैच्योर हो जाती है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से रखा गया होगा ये एज का कंडीशन। कैसे पढ़ा रहे हो यार भाई, यही हेल्प करेगा ना, तब समझ में आएगा कि सही पढ़ा रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम में जब यही सब चमकेगा ऐसे तो इस तरीके का अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है। हैशटैग अब कोई बहाना नहीं, पूछेगा भी नहीं मेरे ख्याल से, बट फिर भी जो एक हैशटैग चला था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, हैशटैग अब कोई बहाना नहीं, तो ये आपको जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा था ना, जेंडर बेस्ड वायलेंस, उस चीज़ को रोकने के लिए, ये कि मेंस में कोट कर सकते हो आप इसको, ठीक है, बट ऐसे कोई यूज़फुल नहीं है, बट ठीक है। अब आइए एक चीज़ और देखिए, पीएम पोषण स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। पीएम पोषण स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। इसको पहले क्या बोलते थे पता है आप लोगों को? अगर आपको ये याद रहेगा ना कि इसको पहले क्या बोलते थे, तो पोषण तो ऐसे भी समझ में आता है, पोषण खाना पीना न्यूट्रिशन। तो पहले जो मिड डे मील स्कीम चलता था स्कूल में, मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील स्कीम्स इन स्कूल, उसी का नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और क्या ध्यान रखना पता है? इसमें ना पीएम पोषण स्कीम में सोशल ऑडिट को मैंडेटरी कर दिया गया भाई साहब।
सोशल ऑडिट को मैंडेटरी कर दिया गया है। सोशल ऑडिट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है सोशल ऑडिट। अब यहाँ भी चेंज कर सकता है, विलेज लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ना ब्लॉक लेवल पर, ना विलेज, ना पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी डिस्ट्रिक्ट में सोशल ऑडिट को मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, क्या नहीं है, वॉलंटरी नहीं है, ये वॉलंटरी नहीं है, ठीक है। अब सोशल ऑडिट के बारे में पता ही होगा। सोशल ऑडिट में क्या होता है, लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल ऑडिट, तो मैंडेटरी है भाई। तो अगर सोशल ऑडिट पे क्वेश्चन बना, पीएम पोषण पे क्वेश्चन बना, सोशल ऑडिट का एक स्टेटमेंट आया, मैंडेटरी को कुछ चेंज कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट की जगह कुछ और लिख दिया गया, तो एकदम ध्यान देना, ठीक है। सोशल ऑडिट का मतलब समझ में आ गया, पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। पीएम पोषण को याद रखने के लिए मिड डे मील स्कीम को याद कर लेना, सोशल ऑडिट कंपलसरी है। और भी तो बहुत कुछ है भाई, तो देखोगे ही नहीं तुम लोग। मैं तो बना दूंगा वीडियो, 1 घंटे का भी बना दूंगा, तुम ही लोग नहीं देखोगे यार। आइए मिशन शक्ति के बारे में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। मिशन शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट सही चल रहा है अभी, जो भी चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट है इसके, एक संभल, एक सामर्थ्य, एक संभल, एक सामर्थ्य। अब मैं 2 बातें लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक में लिख रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट। क्या लिखा मैंने, वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट। नाउ पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट कि संभल के अंदर कौन सा स्टेटमेंट जाएगा और सामर्थ्य के अंदर कौन सा स्टेटमेंट जाएगा, खुद से सोचिए। सोच पा रहे हो? संभल के जाना, संभल के आना, संभलते रहे, मतलब होता है ना, संभल के जाना, देख के जाना, संभल उमल के जाना, संभल, उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तुम सामर्थ्य हो इस काम करने को, तुम ये कर सकती हो, तुम में इतना सामर्थ्य है, ठीक है। इस बेसिस पर भी थोड़ा सा देखो, संभल के जाना, संभल के रहना, वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बात हो रहा है। तो संभल का मतलब क्या हो गया, वुमेन सेफ्टी, तुम्हारे में सामर्थ्य है, यू कैन डू इट, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का बात हो गया सामर्थ्य में। दोनों ही मिशन शक्ति का पार्ट है। ओह माय गॉड। आइए एक चीज़ और देखते, सी बॉक्स तो पता ही होगा, सी बॉक्स मतलब कि वर्क प्लेस पर जो वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस वगैरह जो आता है ना, उस चीज़ के रिगार्डिंग, उस चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए एक तरीके का कंप्लेन बॉक्स, एक तरीके का सिस्टम है, ठीक है। इस चीज़ को एसेस करने के लिए मॉनिटर जो भी है, कंप्लेन बॉक्स की तरह समझ लो, सी बॉक्स, वेयर वुमेन कैन रजिस्टर कि दे हैव फेस सम काइंड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन देयर वर्क प्लेस, तो वो कंप्लेन कर सकती है। सी बॉक्स उस चीज़ के रिगार्डिंग है। एक है सखी निवास, कि कुछ वुमेन्स जो काम करती है
वुमेन जो वर्किंग वुमेन है उसके लिए ये हॉस्टल है। सखी निवास, निवास होता ना स्थान, प्लेस, रहने का जगह, तो वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ है सखी निवास। Let me see the time, guys. I think you guys get bored of me. It's already 25 minutes, so I think let me end the video here only. जो भी था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यही सब था। आप लोग अच्छे से देखें वीडियो को। आई होप कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल दिखेगा अगर अच्छे से देखोगे, समझोगे। ठीक है, इतना ही मतलब है। इस तरीके से थोड़ा सा ही दिमाग में रख सकते हैं। टू द पॉइंट सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितना पॉसिबल है वो करना ज़रूरी है। ठीक है गाइस, सो आई होप गाइस यू लाइक द सेशन। और मेरे को तो अभी मन है और वीडियो बनाने का, मैं बनाऊंगा, देखते हैं। ऐसे तो 100 डे अपना जो प्रॉमिस है, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रॉमिस, आई एम डन विद इट। बट ठीक है, ये चलते रहेगा। वो अपना टारगेट पूरा हो गया, टारगेट डन, टारगेट कंप्लीटेड। तो आइए, ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।